नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलेगा। 80,000 रुपए का वेतन, जल्द करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल अब आप बिहार से हैं और सरकारी नौकरी खोज रहे हैं तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भर्ती निकाली है। इसमें प्रतिमाह 80,000 रुपए का वेतन भी प्राप्त होगा। यहाँ आपको जानकारी दे दें कि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बांका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का कराया जाएगा निर्माण। सीएम नीतीश कुमार ने की कई बड़ी घोषणाएं। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका जिले में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बांका जिले में सब तरह के काम करा दिए हैं, कुछ नए काम और कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा हमने भी बताया है कि बांका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। आज हम इसके निर्माण के लिए चिन्हित भूमि को देखने गए। बांका अमरपुर राज्य उच्च पथ 25 का चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे भागलपुर और बांका के बीच बेहतर सड़क संपर्कता स्थापित होगी और लाखों कांवड़िया श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा होगी। मुंगेर के लोगों को मिल गई एक और खुशखबरी। यहां बनने जा रहा 4 लेन हाईवे, देखें रूट चार्ट। सुल्तानगंज देवघर मार्ग 2 लेन से 4 लेन बनेगा। इसके बनने से देवघर का सफर और सुगम होगा। यह जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। इस घोषणा से क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह भी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति संकल्पित है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लगातार विकास कार्यों में लंबी लंबी लकीरें खींच रही है। ये है बिहार का फर्स्ट स्मार्ट विलेज। सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन, जानिए क्या है खासियत। बिहार के बांका जिले के रजौन प्रखंड स्थित नवादा खरौनी पंचायत के बाबरचक गांव में सूबे का पहला स्मार्ट विलेज तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के रजौन प्रखंड के बाबरचक में बने स्मार्ट विलेज का आज विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सम्राट विलेज में विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण भी किया और 9 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों का ई-रिक्शा और कुछ जरूरतमंद परिवारों को घर की चाबी भी सौंपी। कुल 362 करोड़ रुपए से अधिक की 178 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। अब बिहार के किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं दिखेगी गंदगी। सभी अफसरों कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने दे दिया नया टास्क। राज्य सरकार ने प्रदेश के कार्यालयों को साफ सुथरा रखने और कार्यालयों की सुंदरता बनाए रखने के लिए स्वच्छ कार्यालय मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। सरकार ने अपने निर्णय से सरकारी दफ्तरों को साफ सुथरा रखने की अपनी नीति अवगत कराने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। एसओपी के अनुसार सभी विभागों में नियुक्त प्रशाखा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि हर रोज साफ सफाई का आकलन कर सहायकों को स्थिति से अवगत कराएंगे। पहले स्तर पर प्रशाखा पदाधिकारी ही सफाई के लिए जिम्मेदारी अधिकारी माने जाएंगे। दूसरी कड़ी उच्च वर्गीय लिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी। इनका कार्य होगा अपने कार्यस्थल को प्रतिदिन साफ सुथरा रखें। बिहार में लाखों एकड़ सरकारी जमीन का पता चला, सचिव ने सुरक्षा के लिए लिखा पत्र। बिहार में सरकारी जमीन की पहचान और सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब तक राज्य में कुल
31,60,947 सरकारी खेसरा की पहचान की है, जिसका कुल रकबा 17,86,276 एकड़ है। विभाग इस जमीन का सत्यापन करा रहा है ताकि सरकारी परियोजनाओं और विभागीय जरूरत के लिए इसे उपलब्ध कराया जा सके। विभाग के सचिव जय सिंह ने इस जमीन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी समाहर्ताओं को पत्र भी लिखा है। सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों और अंचल अधिकारियों को दी गई है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर विभाग गंभीर है, इसमें कोई भी लापरवाही ना हो। बिहार में एक साथ बंद हो गए 55,000 दुकान, अब 9 करोड़ लोग दाना पानी को तरसेंगे। अक्सर जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाते रहे हैं, पर सरकार उनकी सुनती नहीं है। सिर्फ आश्वासन से ही काम चलाया जाता है। राज्य सरकार के इस रवैये से क्षुब्ध होकर अब की बार सूबे के तमाम जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हड़ताल पर चले गए हैं। डीलर 12-13 दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ली है। इससे माना जा रहा है कि हड़ताल लंबे समय तक जारी रहेगा। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की हड़ताल से राज्य सरकार पर भले ही कोई असर ना हो, लेकिन सूबे के गरीब 9 करोड़ उपभोक्ता जरूर प्रभावित हो रहे हैं। खासकर वैसे उपभोक्ताओं के समक्ष बड़ी परेशानी है जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण राशन की दुकान से मिलने वाले राशन पर निर्भर रहते हैं। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को हड़ताल से हो रही क्षति प्रभावित उपभोक्ताओं के हित में कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। परीक्षा केंद्र का गेट हुआ बंद तो लड़की ने खोद दी सुरंग, ऐसा जुगाड़ सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। बिहार में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और साथ ही आप चौंक भी जाएंगे। दरअसल कल 1 फरवरी से बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई है और कल पहले ही दिन बिहार से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर सबको सोच में डाल दिया है। दरअसल परीक्षा में यह नियम होता है कि आपको आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होता है, अन्यथा गेट बंद कर दिया जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। एक छात्रा जब परीक्षा देने सेंटर पर पहुंची तो गेट बंद हो चुका था। तब उन्होंने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। उस लड़की ने गेट के नीचे की मिट्टी की खुदाई शुरू की और थोड़ी ही देर में उन्होंने वहां इतनी जगह बना ली कि वे उस जगह से अंदर घुस सके और देखते ही देखते वह गेट के नीचे के छोटी सी जगह से अंदर भी चली गई। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, सुधा की तर्ज पर खुलेगा तरकारी आउटलेट, मिलेगी ताजी सब्जियां। सहकारिता विभाग ने राजधानी पटना समेत अन्य जिला मुख्यालयों में कॉम्फेड के सुधा रिटेल आउटलेट की तर्ज पर सरकारी आउटलेट खोलने का निर्देश दिया है। आउटलेट के लिए बेफ्रिकेटेड दुकानों का निर्माण होगा और इसके लिए जिन जिलों में जमीन उपलब्ध हुई है वहां पर जल्द ही दुकानें तैयार कर सब्जी विक्रेताओं को सौंप जाएगा। इसके साथ ही दुकानदारों को बकायदा परिचय पत्र और रिटेल कोड भी दिया जाएगा। वेजफेड के सरकारी आउटलेट पर ताजी सब्जियां ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शनिवार को वेजफेड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक निर्देश भी दिया। एयरपोर्ट पहुंचे और 1.5 घंटे तक किया इंतजार, फिर 8 फ्लाइट रद्द होने की सूचना पर यात्रियों के बीच मचा हाहाकार। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। दोपहर बाद धूप खिलने पर दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद हवाई मार्ग पर 6 विमानों का आगमन हुआ। वहीं 8 फ्लाइटें रद्द होने से यात्रियों को निराशा हाथ लगी। दरभंगा से दिल्ली की 2, मुंबई और कोलकाता के बीच एक सहित कुल 8 फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। दिल्ली से दरभंगा 11:55 पर आने वाली स्पाइस जेट SG 751 और कोलकाता से 12:20 पर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E7234 विमान से यात्रा करने वाले यात्री बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे।
अब गांव तक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवा, बजट से बिहार को सौगात, क्या होगा फायदा। बिहार के 1100 डाकघर में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू किया जाएगा। इसके साथ इस वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ खाता धारकों की संख्या बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा जाएगा। केंद्रीय बजट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ग्रामीण स्तर पर विस्तार करने की घोषणा हुई है। डाक विभाग का बिहार सर्कल भी इसको लेकर अपनी तैयारी शुरू करेगा। जिन ग्रामीण इलाकों के डाकघरों में अभी आईपीपीबी नहीं खोला जा सका है, वहां इसकी सुविधा दी जाएगी और इससे खाताधारकों की संख्या भी बढ़ेगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।